जय सिया राम बंधुओं। आज के परम पवित्र दिन जगत के माता पिता माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के विवाह के परम पवित्र दिवस महाशिवरात्रि के दिन प्राणी मात्र को वंदन करते हुए आज के दिवस की अनंत कोटि बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी के जीवन में माता पार्वती रूपी श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ रूपी विश्वास अडिग रूप से स्थापित हो, यह सद भावना और सद मनोकामना परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूँ। महाशिवरात्रि एक ऐसा परम पवित्र दिन जिसे प्रायः हम सभी जीवधारी भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह के दिवस के रूप में भी जानते हैं, मनाते हैं। इसके अलावा आज के दिन ही संसार के एक महत्वपूर्ण, या यूँ कहूँ कि संसार के सबसे पहले वाद विवाद का समाधान भी भगवान सदाशिव ने किया था। कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण का भाव मन में लेकर माता शिवा जो आद्य शक्ति है, उन्होंने भगवान सदाशिव जो पूर्ण परमात्मा है उनसे विचार विमर्श किया और संसार की संरचना के लिए यह भाव व्यक्त किया कि प्रभु समय आ गया है कि मानव के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जीवधारियों की सृष्टि की जाए। माता शिवा की प्रार्थना पर भगवान सदाशिव ने प्रेरणा की और क्षीर सागर से भगवान विष्णु का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु को आकाशवाणी द्वारा प्रेरणा मिली कि आप तप करें। तप, तपस्या, परिश्रम, कई शब्द हैं। इसे एक शब्द के कई अर्थ भी हैं। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी के कहे अनुसार तपस्या की। क्षीर सागर में शेष जी की पवित्र शैया पर विराज हुए भगवान श्री नारायण तप करते हैं और तपस्या करते करते उनके नाभि से एक विशाल काय कमल की उत्पत्ति हुई। कमल के फूल से एक अति वृद्ध और अति ज्ञानवान स्वरूपधारी महात्मा का जन्म हुआ। ये साधारण महात्मा नहीं, ये आगे चल के सृष्टि के निर्माता बने भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मदेव को भी आकाशवाणी ने वही बात कही, तप करो। क्योंकि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है या जब अपने अस्तित्व को जानने की ललक व्यक्ति में जागती है
तो उसके लिए आवश्यक है व्यक्ति स्वयं के अंतःकरण को जाने। स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। भगवान सदाशिव की माया के प्रभाव के अनुसार एक दिन देखते ही देखते भगवान श्री हरि और ब्रह्मदेव दोनों में विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। यह विचार विमर्श देखते देखते वाद विवाद की स्थिति में आ गया। डिबेट होने लगी। विचार होने लगा कि श्री हरि बड़े या ब्रह्मदेव बड़े, या हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर आज खोजा जाए। जब आपस में टकराव वैचारिक रूप से बढ़ने लगा तो सदैव की भांति भगवान सदाशिव ने मार्गदर्शन किया है। इस बार दोनों प्रधान देवताओं श्री हरि और ब्रह्मा जी के बीच के टकराव को दूर करने के लिए एक विशाल अग्नि स्तंभ, जो शिवलिंग के स्वरूप सा है, उसे स्थापित किया है दोनों के मध्य में। एक और श्री हरि, एक और ब्रह्मा जी। आकाशवाणी हुई कि वही श्रेष्ठ माना जाएगा जो इसके शिखर बिंदु या सबसे निचले पाद स्थल को खोज पाए। अब चरणों को खोजने के लिए भगवान श्री हरि नीचे की ओर गए, पाताल की ओर गए, और भगवान ब्रह्मा ऊपर के लोकों की ओर प्रस्थान करने लगे शिखर बिंदु को खोजने के लिए। किंतु बहुत समय तक प्रयास करने के पश्चात भी दोनों को खाली हाथ ही उसी बिंदु पर, उसी स्थान पर आना पड़ा। आकाशवाणी ने कहा कि संसार में कोई भी बड़ा नहीं और कोई भी छोटा नहीं। हर जीव परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही अवतरित होता है, कर्म करता है और अंत में उसी में मिल जाता है। भगवान ब्रह्मा और श्री हरि हाथ जोड़कर आकाशवाणी को निवेदन करते हैं, उस अग्नि स्तंभ को ईश्वर का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे दिव्य ज्योति पुंज स्वरूपा अग्नि स्तंभ, आप वास्तव में कौन हैं और जिस स्वरूप में आप हैं हमें अपना दर्शन दीजिए। भगवान सदाशिव ने दोनों को दर्शन दिया और कहा कि हे हरि, आप मेरी इच्छा से भविष्य में सृष्टि का पालन करेंगे और राक्षसी शक्तियों को समाप्त करके प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की ओर देखकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, वह कैसे होगा, क्या होगा, धीरे धीरे तप द्वारा ही आपको सारी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाएगी। भगवान सदाशिव ने आगे कहा कि कालांतर में, भविष्य में सदाशिव के 11 रुद्र अवतार होंगे
और बंधुओं, इन्हीं रुद्र अवतारों में 11वें रुद्र स्वरूप सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी हैं, जिन्हें कलिकाल का सिद्ध देवता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज ही के दिन महाशिवरात्रि के पवित्र दिवस में भगवान सदाशिव ने श्री हरि और ब्रह्मा जी के बीच में जो मैं बड़ा या मैं बड़ा का द्वंद्व था, एक विचार था, उसका समाधान किया।